भारत का विकास होगा शांतिमय सृष्टि। हम शांति के पुजारी मानव। याद लें, शुभ दिन दीपावली, सौभाग्य की बात है। धरती से ले आकाश तक शुद्ध साफ हवा प्रदूषण ही खत्म हो जाता है। वर्षा की बूंदाधार, शीत का लहर धरती को छूने लगता है। तो हम कह रहे हैं हम मानव का जीवन शांतिमय बने। तो शांतिमय जीवन तभी बनेगा जब हम लोग विचार कर धरती पर सफलता युक्त बात करेंगे, सुफल शब्द को आगे बढ़ाएंगे, याद रखेंगे भाईचारा नाता। समाज में जाति नहीं, समाज में धर्म नहीं, समाज में जाति एक मानव, धर्म एक मानवता। अब समय बने हम लोग शुद्ध एक समाज बनाने का प्रयास करें जो सर्वमान्य हो, संगठन की बात आता है तो सर्वदलीय सिद्धांत बल भारत का विकास होगा। सर्वदलीय सिद्धांत बल भारत का विकास होगा। सर्वदलीय में वीर तिरंगा, सर्वदलीय संविधान, सर्वदलीय संत महापुरुष का सिद्धांत आधार चुन लें। अब इसको हम लोग गुरु मान लें, इसी राह पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बना लें। ये सब जो है महापुरुषों का दिन है, जो समय पर अपने रक्त का धरती पर दिए, स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा को मंगाए, आधारित शब्द को लिख दी, प्रेम सच्चाई एकता संकेत दिया। प्रेम सच्चाई एकता के अभाव में संघर्ष हुआ था। चेतन प्राणी मानव भारतवासी रक्तदान दिए और विदेशियों को लौटाए, याद दिए। प्रेम नहीं मिल रहा था, सच्चाई की भावना नहीं था, एकता में फूट डाल रहा था, अपने राज कर रहा था। बाध्य हो गए हम लोगों को संघर्ष में उतरना पड़ा। समय पर विचार कर हम लोग सफलता पा गए, उसे दूर हटा दिए। आज हथजोड़ी कर रहे हैं, आकाश से संकेत दे रहे हैं। अब प्रेम सच्चाई एकता को भारत से ठुकराया न जाए। संविधान की बात आया, जीवन की सारी व्यवस्था संविधान के अंदर, जीवन की सारी व्यवस्था, सारा नियम संविधान के अंदर लिखे। जो संत रहे सौभाग्य के साथ धरती पर पैर दिए थे। दुनिया को चलाने के लिए प्राकृतिक बंधन को कोड बनाने के लिए संविधान की रचना होगा। समता शब्द है संविधान में, रोटी कपड़ा मकान, सेवा में, संपर्क में
ऊंच नीच की भावना नहीं, ऊंच नीच की भावना नहीं। सौभाग्य के साथ महत्वपूर्ण बात लिखा गया, धरती पर जब तक रहना है, धरती पर जब तक रहना है, सेवा के भागी हैं, सेवा के भागी हैं। बाकी ध्यान नहीं, बाकी ध्यान नहीं। हाँ, पेट की गठर पीठ पर लादने की कोई जरूरत नहीं। कारण एक दिन सब कुछ छोड़ के, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना होगा। जैसे हमारे पूर्वज गए, जैसे हमारे पूर्वज गए, चिल्ला रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। ओ संत महापुरुष आकाश से भविष्यवाणी कर रहे हैं। समता को मंगाना होगा, सौभाग्य से एकता की नारा उठाना होगा और सबको भाई बना के चलना होगा। अहंकार को हटाना होगा, अहंकार को हटाना होगा। हम लोग तो आए थे दुख दर्द में पलते हुए भी, दुख दर्द में पलते हुए भी अपने सिद्धांत को धरती पर छोड़े। तपस्या योग था, जीवन में काफी कष्ट उठाना पड़ा। आज तो विज्ञान साथ आया, विशेष ज्ञान मानव के पास होगा। शिक्षित समाज बन गया, शिक्षा का स्रोत एक दिखलाई पड़ रहा है, शिक्षा का स्रोत एक दिखलाई पड़ता है। यहाँ मानव अपने को अहम भावना से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यही प्रदूषण है, यही प्रदूषण है। ये समर्थी हुआ, जितनी पास समर्था आया वो हाथ जोड़ी बल आगे चला, हाथ जोड़ी बल आगे चला। संत महापुरुष हाथ जोड़ी करते हुए आगे बढ़े। फला हुआ वृक्ष, फला हुआ वृक्ष सदा झुकने का प्रयास करता। आज हम लोग जब समाज में आगे बढ़े, ध्यान नहीं दिए, आपस में तनाव ला दिए, तनाव ला दिए। तनाव आया तो प्रगति से आ गया, प्रगति से आया, प्रगतिशील कहा गया। संत भी तनाव में आ गए, मंत्री भी तनाव में आ गए, नेता भी तनाव में आ गए। हाँ, अधिकारी जिसको कहते हैं, अधिकारी जिसको कहते हैं, वो भी तनाव में आ गए। ये सेवा देने के लिए गया, वो भी तनाव में आ गया। वो अब हम कहते हैं हमारे देश के नेता मंत्री अफसर अपनी बातों पर ध्यान न दें, जनमत की आवाज सुनने का प्रयास करें। जनमत जो है, जनमत जो है फूल बन बैठा है, उसी की सेवा के लिए गए हुए हैं। जो जनमत में कमी है उसकी पूर्ति दिया जाए। जनमत की ही आवाज है, जनमत की ही आवाज है। विदेशी नीति को हटाया जाए। विषय खड़ा है, जब हम भारतवासी हैं, भारत का प्राथमिक भाषा हिंदी है, तो हिंदी की प्राथमिकता देते हुए अन्य भाषाओं की ओर ध्यान दिया जाए, अन्य भाषाओं की ओर ध्यान दिया जाए, याद रखा जाए। पूर्वजों की कमीनी पर, पूर्वज की कमीनी क्या रहा, कुटीर युग रहा, इसे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। कुटीर युग का अर्थ होता है हाथ कला, हाथ कला, ब्रेन आधा, बीज पढ़ी पूर्वज कला, हाँ, कला में निपुण रहते थे और अपनी जीविका की सारी सामग्री उपलब्ध कर लेते थे। आज हम लोग शिक्षित होके
चिल्ला रहे हैं, हाँ तराही मचा रहे हैं, सदा ध्यान मांग रहे हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति। तो इस पर विचार करें राज्य सरकार, इस पर विचार करे केंद्र सरकार। अगर व्यवस्था नहीं है जनमत के पास जीने खाने का, उत्पादन करने का, तो जनमत में व्यवस्था देने की प्रयास करे प्रौढ़ता के साथ, जिससे कि उपार्जन कर ले, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ले और सरकार को टैक्स देने में भी भागी बने, अर्थात सरकार से कर्ज न ले, सरकार काम दे दे, सरकार काम दे दे, जनमत बने। काम दे दे तो वही काम दे जो सार्थक हो, निरर्थक काम न दिया जाए। आकाश में फूलवा फूला हम फेंक देंगे तो ठहराव कहाँ लेगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आज कहते हैं जनमत में चुनौती की क्या जरूरत, जनमत में चुनौती की क्या जरूरत, जनमत में अहम अहंकार बोलने की क्या जरूरत। जनमत तो सौभाग्य से, समता की निगाह से सबको आगे किया हुआ तो सबके लिए हुआ तो सबके लिए होगा। जो लोग आगे के सबके लिए बरोबर बन के गए, सबके लिए बरोबर बन के गए, सबके श्रृंगार में शामिल होने के लिए गए, सबकी आवश्यकता की पूर्ति देने के लिए गए, पर भूल गए पार्टी स्तर पर भी संभल न सके, संभलना था एक प्रेम में जनमत को समझाना था। जनमत अगर गलत करती थी तो उसे समझाने की जरूरत था, लेकिन आज कानून जो बंधन में डाल सारे काम को रोक दिया, सारे काम को रोक दिया। अनुभव के अभाव में आधार टूट गया। हम भारतवासी चिल्लाना शुरू किए, हम लोगों के सामने अज्ञानता न प्रकट की जाए, सही रास्ता धराया जाए। हम लोग गलत राही बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोगों के पास अगर विवेक नहीं है तो उच्च अधिकारी, बड़े बड़े संत, ये भी मंत्रीगण आगे निकाल गए, वो लोग हम लोगों को समझाएं, पर हम लोगों के साथ कानून से टक्कर लेने के लिए न कहें। टक्कर अगर हम लोग लें तो काम से लें, वो भी काम आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो। ऐसा काम नहीं निरर्थक आधार टूट जाए। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में भुलावा के लिए, मनोरंजन के लिए हाथ झुनझुना धरा दिया जाता है, उसी तरह से आज जनमत में झूठा प्रोटेक्शन आधार नौकरी बंधा हुआ है। फील्ड में तो देखा जाता है, एक ही चीज को 27 जगह रख के आदमी बेच रहा है, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो एक ही चीज जब 27 जगह बेचा जाएगा,
एक ही फैक्ट्री से सामान निकाल के उस सरकारी जगह बेचा जाएगा तो उसका कीमत महंगा होगा, उसमें महंगी चढ़ेगा। कारण व्यवस्था के अभाव में अंतर कर रहा है ग्रेन। जीने खाने वाले लोग लाचार हो गए हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे धरती पर ये कौन सा काम करें जिससे 2 पैसा बचे और हम लोगों की हम लोग का जीवन निर्वाह। महंगी तो बोलते हैं चरम सीमा पर पहुंच गया, तो महंगी का यही कारण है, उत्पादन होता है नहीं, उपार्जन होता है नहीं, जो काम भर इधर आवश्यकता मानता नहीं। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब दौड़ हम लोग लगाते हैं और वो सामग्री वस्तु जब कम है ना, तो उसकी महंगी बढ़ जाता है। जैसे बात ज्ञानी रहेगा कहीं से शब्द को आगे बढ़ाएगा, अज्ञानी रहेगा तो तबाही में शब्दों को नोच के आगे देना पड़ेगा। जैसे आज हमारे देश के नेता मंत्री अफसर बड़े बड़े संत आधार तोड़ दिए, ज्ञान के अभाव में अहंकार को ला दिए, जनमत में गर्मी फैलाने की तैयारी किए। हाँ, याद दे दी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, इसका मतलब प्रलोभन दिए तो क्या देश बचेगा कि देश बीतेगा? अब शांति से बात कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुने ना, हम ना सुने तो हमारी जन्मत। सरकटी बिरजाई मुस्काई, सरकटी बिरजाई मुस्काई, जीवन तबाही का मिटी अवयाई, जीवन तबाही का मिटी अवयाई। बनल बाज्ञान कहीं सुख के हटाई, बनल बाज्ञान कहीं सुख के हटाई। जीवन लाचार बाटे ज्ञान बिना आई, जीवन लाचार बाटे ज्ञान बिना आई। अब तो ये कहेंगे कि जिंदगी में लाचारी का है तो ज्ञान के अभाव में, ना तो हम पसेरी भर कमाने वाले हैं, हम मानव हैं, हमारा पेट पाव भर का है या भर नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, हम मानव मूस की भांति अर्जित करना सीख गए धन को अर्जित करना सीख गए। मूस को आप लोग देखते हैं, मूस जो होता है धन को उठा के कोठा पर रखता है, कि कोठा बनाता है और मारा कहाँ जाता है? ढेरी पर। उसी तरह से हम लोग बैंक से सहारा ले अपनी पूंजियों को बैंक में डालते जा रहे हैं और बैंक में चिल्ला रहे हैं, अपनी आवश्यकता अभाव बता रहे हैं, अपनी आवश्यकता अभाव बता रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होता है। प्रत्यक्ष में देखने को मिलता है, जब हम सर्विस करते हैं तो जवानी में जो कमीनी कर रहे हैं, अगर उसी को कटौती करके बचा के रखे होते तो वो पूंजी बुढ़ापा में काम देता। लेकिन नहीं,
वृद्धा पेंशन जब जवानी में काम किए कटौती करके रखे होते तो बुढ़ापा में हमें भी काम देता, हमें कर्ज नहीं लेना पड़ता, हाँ सरकार के साथ हम जोड़ी नहीं करना पड़ता। तब वृद्धा पेंशन को भी बेकार ही करें। वृद्धा पेंशन शब्द जो आया है इसको बेकार ही करें। आधार टूट जाता है, मानव घबरा जाता है, वृद्धा पेंशन कहते हैं। कारण स्वच्छ वातावरण में हम अपने बाल बच्चों को पोसे होते तो वो बाल बच्चा बुढ़ापा में हमें सहयोग देता, लेकिन हम बाल बच्चों के ऊपर निगाह नहीं देते हैं, जिससे कि वो बाल बच्चा जो है हमें लाचार बना देता है। और लाचारी बस हम लोगों को ठुकरा देता है और ये अपना कहने लगता है, अपना कहने लगता है, हमारे कमी को भी दबोच लेता है। आज भारत सरकार की नीति है, आज भारत सरकार की नीति है जो बोझ बना दिया जनमत को, घर घर से कागज खाता खोल दिया। दादा आए थे, कमीनी दिए थे अपने नाती के लिए, एक प्रत्यक्ष साबित है। तो फिर विभाजन की क्या जरूरत था, नाम डिग्री की क्या जरूरत था। दादा के बाप का अधिकार हुआ था, बाप के बाद बेटा का अधिकार बन जाता। अब इसे लिखित कॉपी में हाँ चढ़ाया गया। जनमत रो रही है, प्रकट हमारे अधिकार का हनन होता है, प्रकट मौलिक अधिकार पर चोट मारा जाता है, मानवीय गुण को छीना जाता है। पूंजी हमारे दादा का, मालिक भारत सरकार। पूंजी हमारे दादा का, भारत सरकार मालिक। अर्थात कमीनी करें हम, काम करें हम, सरकार नियम बताने के लिए घरे घरे पहुंच जाए, क्या आधार नहीं टूट जाएगा। भारत सरकार को टैक्स लेना था, तय करना था भारत की विकास की बात, सबको परोढ़ होती, सबको व्यवस्था की होती, सभी लोग उपार्जन किए होती, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके भी भारत सरकार की आवश्यकता पूरा कर देती। लेकिन दिन प्रतिदिन प्रलोभन जनमत को, भुलावा जनमत को, आधा अहम भावना सरकार जानेगी तो जनमत को ये चीज उपलब्ध करा देगी। वो धन किसका है जो उपलब्ध कराने के लिए आप जा रहे हैं? वो धन का जनमत किया, वो जनमत किया है। अब उसी धन से उपार्जन की व्यवस्था बनाया गया होता, सहारा बन गया, रुई की खेती बंद कर दिया गया, टकली हटा दिया गया, मखमल पॉलिस्टर की मांग होगा, हाँ खाली जो है देश से हटाया गया। जो खलिहान बन जाता था, घरे घरे ढेर बन जाता था, रुई के सहारे टकली आधार सूखा को आदमी काट के अपना करता तैयार कर लेता था। इतना नीचे सोचने की जरूरत नहीं है। अब भारत सरकार पहलू पर आ जाए और हमसे भी बात करेंगे, भारत का विकास कब होगा? जब भारतवासियों के पास ब्रेन हो जाएगा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करेगा, भारतवासी समर्थी बनेगा, सब कुछ के विषय में जनता
सरकारी कर लेगा, हाँ, तो उत्तम ज्ञान उत्तम शिक्षा की जरूरत है। तो प्रौढ़ता के साथ भारत सरकार बात करे, भारत सरकार बात करे और प्रेम से हंस ले, प्रेम से हंस ले। जीने खाने और जाने की बात है। घी खा के जब जाना है ये, तो हमें बैंक बैलेंस की क्या जरूरत, बैंक बैलेंस की क्या जरूरत। जो मूर्ति बोलता नहीं उसके ऊपर चढ़ावा भारत सरकार का हो रहा है। उन मूर्ति के सिद्धांत को भारत सरकार नहीं खोजती है। को महापुरुष, ओ संत, ओ भगवान कहाँ क्या कहे हैं, क्या कहे हैं, क्या कह के गए हैं। केवल मूर्ति पूजन, मूर्ति पूजन, मूर्ति पूजन। तो मूर्ति पूजन की जहाँ बात आया, धर्म की बात आया, धर्म की बात आया। देश अधिकारी आधार बना लिए, धर्म विभाजन करा दिए, देश में अनेक धर्म ला दिए, उन लोगों को खड़ा किए जो लोग समता की निगाह से जनमत को हथेली पर लेके और चुम्बन किए थे। उनमें विभाजन लाए, मत पथ का उलझन ला दिए, हाँ, पार्टी का उलझन ला दिए, जाति का उलझन ला दिए, जाति का उलझन ला दिए। अरे भेद मचा दिए, भावना डाल दिए और जनमत को अझुरा दिए, जनमत को अझुरा दिए। भावमुक्त होने से भारत का विकास नहीं होगा, भावमुक्त होने से भारत का विकास नहीं होगा, भ्रमित रहने से भारत का विकास नहीं होगा, भय करने से भारत का विकास नहीं होगा। जो कर्मों को उठाना होगा, छोटा के साथ आगे बढ़ना होगा, प्रौढ़ता के साथ हर व्यक्ति को काम देना होगा, प्रौढ़ता के साथ हर व्यक्ति को काम देना होगा। हम भी भारत के ही निवासी हैं, आधार मनुष्य शब्दों को देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। समय लिए हैं, अपने पत्रिका में लिखे हैं 1987 आधार मान्य कॉपी हमारा था, वहीं से हम इस देश में आए और सरकार के साथ जुड़ गए, सरकार के साथ जुड़ गए। दिल्ली जब रंगीला मैदान में विशेष राज दर्जा की बात रहा तो बिहार से हम भी वहां खड़ा थे, वहां अपना पत्रिका लिए थे। दूसरा चीज, जब समय बना राज्य स्तर पर हम भी संगठन में जाके चुप-मौन शब्दों को सुने, पर हमको याद रहता था समाज में जाति नहीं होना चाहिए, समाज में जाति नहीं होना चाहिए, समाज में यहाँ तक कि धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म कहाँ हो, अकेला हो, अकेला हो, पूजा घर में हो, रोड पर घूम के न हो, रोड पर घूम के न हो। आज तो देख रहे हैं उत्सव मनाने के लिए हम लोग रोड पर ही झंडा खड़ा कर रहे हैं। जो मूर्ति बन गया, जो जलाया गया, गलाया गया, आज मूर्ति बना, उस मूर्ति के विसर्जन के लिए रोड का दौड़ लगा रहे हैं। क्या ये ड्रामा नहीं है? ये ड्रामा नहीं है। सरकार जो कहती है प्रोटेक्शन हमारा होगा, प्रकाश हमारा होगा, जनमन में आनंद हम देंगे, तो किस रूप जनमत में आनंद मिलेगा? जनमत जब कर्मी बनेगा, जुटता की ओर निगाह देगा, सबको अपना भाई मानेगा, सबको अपना भाई मानेगा और धरती पर प्रेम लुटाते हुए धरती छोड़ देगा, आनंद वही। तो अब देश के अंदर विभाजन की कोई जरूरत नहीं है। विषय जो खड़ा बन चुका है
विभाजन 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 एक टकराव। क्या करेंगे, क्यों आए हैं, क्या करेंगे? जब ममता ही नहीं रहेगा, जब ममता ही नहीं रहेगा, संबंध नाता ही नहीं जुटेगा, लाचार हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, दुख आने पर कोई सहारा तक नहीं देगा, एक दूसरे की सहारा नहीं देगा। कब? जब दुख आएगा। पेट कहते हैं आगे है, पीठ कहते हैं पीछे। पेट तो सहयोगी नहीं मांगता है, लेकिन पीठ जो है सहयोगी मांगता है। पीठ का अर्थ होता है जब समय पिछड़ जाता है, समय नाजुक बन जाता है, सुख से दुख आ जाता है, उस समय सहयोगी की जरूरत पड़ता है। तो भारत जो है सहयोगी मांगने का प्रयास न करे, आत्मबल को आगे प्रकट करे, आत्मबल को आगे प्रकट करे, आत्मबल को जगाते हुए आगे बढ़े और दूसरे देशों के पीछे न पड़े, दूसरे देशों का अनुकरण न करे। कारण है तमहिन्नी हो रहा है, तमहिन्नी हो रहा है। इधर कहा गया है विश्व गुरु भारत, संत महापुरुषों का पधार भारत, पवित्र भूमि भारत, पवित्र भूमि भारत। भारत भाव लिया था, सभ्यता को लेके आगे बढ़ा था। ये सभ्यता विश्व में बिखरा साबित है। हमारे देश के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष जिन्हें भगवान कह रहे हैं, इन लोगों की स्मृति चिन्ह विश्व में लगा हुआ है, विश्व में लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि लोग भारत में अपना पैर रखे और विश्व में अपना प्रचार किए, अपने सिद्धांत को बढ़ाते गए। विश्ववासी भी पूजनीय बना, विश्ववासी भी पूजनीय बना। हाथ बोला की क्या जरूरत, बम राइफल की क्या जरूरत, रात दिन संघर्ष की बात आता। एक मर्डर होता है, एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति, हाँ 302 के विद्यालय बनता है, नरसंहार हो जाता है, किसी पर कुछ आरोप नहीं। एक देश दूसरे देश की हत्या कर देता है, वहां उस पर कोई आरोप नहीं, वहां उस पर कोई आरोप नहीं। तब विश्व राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो काहे लिए हुआ था, विश्व संगठन जो बना था काहे लिए बना था? एक दूसरे पर विचार करने के लिए बना था। कोई भी मुसीबत आने के बाद में है ना समझौता की वो उसे बढ़ना था, लेकिन समझौता नहीं, सहयोग आक्रोश है, एक दूसरे का सहयोगी बन गई, शस्त्र सहारा देने के लिए है ना, अर्थात लड़ाने के लिए एक देश दूसरे देश के तैयार रक्त गिरता है, अपनी अंगली से दर्द बन जाता है। और दूसरी की अंगुली जब करता है ना, तो देख के मुस्कुरा रहे हैं, देख के मुस्कुरा रहे हैं। क्या कलम की सलाही है, क्या कलम की सलाही है? तो काल बन गई तो समाज आ गया, कलम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, कलम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जनमत का भी है, जनप्रतिनिधि जनमत को बुलावा देने का काम न करें। हम लोग धरती पर रहने के लिए नहीं आए, जी खा के जाने के लिए आए हैं। जो लोग धरती पर रहने के लिए आए हैं वो लोग अपना राह भूल जाएं,
गलत कर्म करना शुरू करें, दोष नहीं होगा, दोष नहीं होगा। इतिहास लेने वाले बहादुर सही राह के राही थे, इतिहास लेने वाले बहादुर सही राह के राही थे, जन्म को सही रास्ता दिए थे और हंस के बढ़े थे, हंस के बढ़े थे। समर्थाय बल योगदान दिए थे, अपने रक्त का दान दिए थे, जो जन्म में कमी होता था उसकी पूर्ति किए थे। तो अब प्रकाश की ओर ध्यान देना होगा, हंस के चलना होगा, प्रेम के साथ बोलना होगा। पत्रिका के अंदर है, प्रकाश में उतरेंगे, प्रकाश में उतरेंगे, शब्द की चुनौती नहीं देंगे, सृष्टि नियम के ऊपर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम मानव सृष्टि नियम का पालन करने के लिए तैयार हों, सृष्टि नियम के का पालन करने के लिए तैयार हों। सृष्टि का अर्थ स्वीकार करना धरती, हाँ स्वीकार करना धरती, ये प्राकृतिक बंधन है, इसको कोई दिया नहीं है। जैसे धरती सूर्य चंद्रमा, जैसे धरती सूर्य चंद्रमा ये प्रकृति शक्ति है, इस पर हम लोग रेंग रहे। इसकी सुंदरता के लिए, इसकी सजावट के लिए हम लोग धरती पर आए हुए हैं, धरती पर हम लोग आए हुए हैं, रोड़ा न बने। यात्री की भांति समय पर धरती छोड़ जाना होगा, धरती छोड़ जाना होगा। कह दिए फूल काल बने, कह दिए फूल काल बने, जुगता बने दबाए, जुगता बने दबाए, जगई की हसिया करी पुकार, जो गई की हसिया करी पुकार, जगतन नाता उठाए, जगतन नाता उठाए, सौभाग्य एक बात बने, सही राह झलकाए, समता बनी संविधान यवा, वीर तिरंगा बहराए, प्रेम
जुगवा पलटी धीरे धरतिया जोगता दिखा जोग इतिहासिया करे पुकार सद्भावना मांगाय क्षमा दया प्रेम निभाई जय जय भारत आय। भारत में क्षमा दया प्रेम की जरूरत है। सद्भावना का मांग भारत हो रहा है। भारत में लोक लाज की तैयारी किया जाए। भारत से लोक लाज को हटाया न जाए। भारत से लोक लाज को हटाया न जाए। हम लोग एक सीधता, हम लोग एक शुद्धता पर विचार करें। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? शुद्ध शब्द जो होता है सुरीला नहीं होता है, किसी का वर्णन नहीं होता है, वो कर्म योग में होता है, वो कर्म योग में होता है। पटरी पर चलने वाला भी की आवाज तक नहीं मिलता है। जो समय पर आगे बढ़े, चाहे हमारी देश के नेता मंत्री अफसर बड़े बड़े संत इस सबके बन के आगे बढ़े। हाँ, आपसी भेद ना सिखाएं, जाति की बढ़ावा न दें, धर्म की बढ़ावा न दें। हाँ, धर्म की बढ़ावा न दें, मानवता को कुट कुट के सबके हृदय में भर दे। मानवीय गुण को मंगाए, मानविकता के साथ सबकी आवश्यकता की पूर्ति करें और सौभाग्य से एक दिन धरती छोड़ दे, फूलमाला के भागी बन जाएंगे। जैसे संत महापुरुष बने, सबके बन के गए, सही राह दिखा के गए, अपनी समर्था एवं जनमत को प्रेम देते हुए मोह चुंबन तक दिए, मोह चुंबन तक दिए। बचपन से ले बूढ़ापा तक आवश्यकता की पूर्ति भी सिखा दिए। और क्या था? हाथ कला, हाथ कला, हाथ कला। अब देश के अंदर हाथ कला की जरूरत है। हाँ, मशीनरी युग विज्ञान लेके आया, पर सबको मल दिया, सबका पेट मुलायम हो गया, शरीर कमजोर हो गया। प्रौढ़ता दिखाए मानव, कर्मी बन जाए, परिश्रम करके खाने का प्रयास करें। हाँ, परिश्रम करके खाने का प्रयास करें। जन सुराज नाम आया है, जन सुराज नाम आया है। सुंदर राज जनमत कर खाके बिना कमी किए हुए जीविका निर्वाह करे, नहीं, महादोष होगा, महादोष होगा। जब हम मानव हैं, हमारे पास विवेक है, हमारे पास ज्ञान है, तो हम कर्म योग में उतरेंगे, कर्म योग में उतरेंगे, सही कर्म को करेंगे और अपने परिश्रम पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हाँ देश की सहयोग में लगेंगे, देश सेवा में लगेंगे। अधर्मी मार्गों की तैर रहा है, विदेशों के पीछे नहीं चल जाएंगे, विदेशों से नहीं डरेंगे। हमें संघर्ष की कोई जरूरत नहीं, हमें हाथ हथियार की कोई जरूरत नहीं, हथजोड़ी की जरूरत है। विश्व के साथ हम लोग हथजोड़ी करेंगे। विषैले विस्फोट को हटाया जाए, विषैले विस्फोट को हटाया जाए,
शत्रुता को मिटाया जाए। हाँ, अपनी अपनी सीमा को, अपनी अपनी सीमा की रक्षा करते हुए एक दूसरे के सहयोगी बना जाए, एक दूसरे की सहयोगी बना जाए। जब हर देश सीमा बंधित है, जब हर देश सीमा बंधित है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है हम लोग एक दूसरे के सीमा में प्रवेश करने का काम न करें। हम प्रवेश करने का काम न करें, इसका मतलब होता है एक दूसरे को दबाने का काम न करें, एक दूसरे को दबाने का काम न करें। जिएंगे जिलाएंगे, जिएंगे जिलाएंगे, जय भारत की नारा लगाएंगे, गुरु बन के विश्व में शांति का पाठ सिखाने के लिए तैरेंगे। तो भारत शांति के पुजारी, शांति शब्द ले, अब पर्यटन की बात आया है। देश में प्रचार करें, अपने हथियार को आगे करें, उन्हीं मूर्तियों के जिनकी पूजा करता है। धर्म प्रधान देश भारत कहा गया है। धर्म के आधार पर ही भारत पिछड़ा है। जितना ही धर्म पुजारी भारत बना, उतना ही पिछड़ते गया, निष्ठुरता आ गया, मूर्ति भोला नहीं, उनकी सेवा में लग के रह गया, पर उन मूर्ति के सिद्धांत पर विचार नहीं किया। अब तो यही कहेंगे, मूर्ति पूजन के साथ उन मूर्ति के सिद्धांत पर विचार कर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। मूर्ति पूजन से मूर्ति सिद्धांत सहारा देगा, सहयोग देगा, सहयोग देगा। हंस लेना होगा, हंस लेना होगा, सबको हंसा देना होगा, सबको हंसा देना होगा। जुग पलटी, जुग पलटी, जोग ल्याई, जोगता दिखाई। जुग पलटी, जुग लाई, जुगता दिखाई। भरपूर बात से जनमत में शांति बताई। कह के मरी हुए ये करीना, कह के मरी हुए ये करीना, आ मुक्ति ओकरे न होई ये कर्म के छोड़ी। मुक्ति ओकरे ना होई ये कर्म के छोड़ी। त कर्मे पूजा जीवन सुख। मुक्ति कहीं आकाश नहीं, मुक्ति कहीं पताल नहीं। योग्यता बल के आगे बढ़ेगा, सही कर्म के भागी बनेगा, वो मुक्त हो जाएगा। आज ये समय को तोड़ देगा, निष्ठुरता की ओर ध्यान देगा, अहम अहंकार में पड़ जाएगा, स्वार्थी बन जाएगा और जिंदे मर जाएगा। उसका इतिहास गलत हो जाएगा, उसका इतिहास गलत हो जाएगा। सोचना होगा, कहना होगा और धीरे से बोलना होगा। हम तो बोले हैं, हम तो बोले हैं कर्म ही पूजा। हम तो बोले हैं कर्म ही पूजा। कर्मी मानव, कर्मी मानव, मानव को ही भगवान माने हैं। भगवान कहीं आकाश नहीं, भगवान कहीं पताल नहीं, भगवान मानव है। मानव का दर्शन करना होगा, मानव के दिल की बात पूछना होगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना होगा, मानव को पूजनीय बनाना होगा। मानव ने मानवीय गुण
डालना होगा, अर्थात मानव को शिक्षित बनाना होगा, सही राह की राही बनाना होगा, मानव को सही शिक्षा देना होगा। धर्म की प्रचार करने से भारत का विकास नहीं होगा, धर्म की प्रचार करने से भारत की विकास नहीं होगा। ध्यान रहे कर्म युग भारत, कर्मी भारत, कर्म आधार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ध्यान रहे, हम शब्दों की उछाल नहीं लिए हैं, हमारा विशेष ध्यान पूर्वजों की ओर है। टेक्निकल की बात जो याद रहा है, हमारे पूर्वज जो थे कितना पढ़े थे, कितना पढ़े थे, तय करके आए थे, इतना रोग नहीं बटोरे थे, इतना रोगी वो लोग नहीं होते थे। हाँ, वो लोग रोग नहीं बटोरे थे, इतना रोगी नहीं होते थे। कर्म योग में थे, कर्म योग में थे, स्वस्थ होते थे, उनके शरीर का रक्त जो था लाल होता था, उन लोगों की पहनावा था सीधा साधा था, उन लोगों का खान पान जो था सीधा था, साधा था, सीधा साधा था। हाँ, आभूषण क्या था, शरीर लाल होता था। आज तो देख रहे हैं, आज तो देख रहे हैं, वेशभूषा पहनावा, वेशभूषा पहनावा, दिन भर में 24 भेष, दिन भर में 24 भेष। बात कितना अनेक, बात कितना अनेक, सटीक शब्द जनमत के साथ, जनमत कैसे खुश रहेगी वही बात कहना है। जनमत कैसे खुश रहेगी, कहाँ रहेगी, है ना, वही बात कहना है। तो विकास तो रुक जाएगा। बच्चे के मन में जो हम काम करें, अब बच्चा केहटाल होके फील्ड में खेलना शुरू करे, हम दुलार से उसे छोड़ दें, वो बच्चा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। और बच्चा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। तारा चुनना होगा, जनमत के साथ सार्थक बात देना होगा, जनमत को भुलवाना नहीं होगा। जनमत सोच रही है, जनमत सोच रही है, हम लोगों को गलत राह धराया जा रहा है, फिर भी लाचार जनमत बोलती नहीं, लाचार जनमत बोलती नहीं, याद लेती है। हम भारतवासी हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो भारत के ही हैं, हम लोग देशद्रोही नहीं बनेंगे, उन लोगों से टक्कर नहीं करेंगे, पर अपनी बातों को धीरे धीरे करते जाएंगे, पर अपनी बातों को धीरे धीरे करते जाएंगे। ये सौभाग्य की बात है, सुंदर विचार कर जनमत अभी बर्दाश्त कर बैठी है, बर्दाश्त कर बैठी है। हमको भी ध्यान आता है, कभी कभी जनमत कहती है, बाबा जो शब्द का दे रहे हैं, हाँ ये गलत जो शब्द दे रहे हैं, ये आगे आपका जाता नहीं होगा, ये तो निस्वार्थ भाव से है। आज आगे जो लोग हैं स्वार्थ भावना में पड़े हुए हैं, तो निस्वार्थियों को संग ले नहीं पाएंगे, बल्कि ठुक्का देंगे, मौका पा जाएंगे तो जहर भी दे देंगे। संत का अर्थ क्या होता है? अगर कोई पूछे कि संत का अर्थ क्या होता है, क्या संत का तस्वीर संत है? नहीं, संत का विचार संत है। ये सही राह के राही बनता है, ये सही राह के राही होता है, वही संत होता है। तो सही राह के राही बन के मानव ही धरती पर आया है, तो मानव एक संत है, मानव एक संत है। कहा गया है सब जीवों में ऊपर मानव, कहा गया है सब जीवों में ऊपर मानव, विवेकी ज्ञानी मानव, विवेकी ज्ञानी मानव हर जीवों की रक्षा के लिए, हर जीवों की सेवा के लिए
मानव ही धरती पर आया, मानव ही धरती पर आया। विचार विचार सब संसार। तो जब साथी बन के मानव धरती पर आया है हर जीवों की सेवा के लिए, अब वो मानव जो है अपनी सेवा नहीं कर पाता है, तो हम भूल की बात नहीं करते हैं, हम ही अपनी योग्यता पर ही बोल रहे हैं। हम पढ़े लिखे नहीं, समाज घूमे, समाज की बातों को सुने और धीरे धीरे कहना शुरू किए, धीरे धीरे कहना शुरू किए। संत वाणी ज्योति साधुना, संत वाणी ज्योति साधुना, हृदय बांधता नया जोगया प्रीति ज्ञान सिखाई, जोगया प्रीति ज्ञान सिखाई, पूजा भी हटाए, मानव पूजनवा मानव करा, मानव पूजनवा मानव करा, संग मानवता लाए, मानव पूजनवा मानव करा, संग मानवता लाए, धर्म ध्यान बल ज्ञान योग में मानव सजग कराए, मानव सजग कराए। धीरे पहेलिया धरती मानव, धीरे पहेलिया धरती मानव, देख चलाना आए, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ ज्ञान योग में बतिया दा समझाए, बतिया दा समझाए, कर्म योग में पालन बानी, कर्म योग में पालन बानी, दातार ने सिखाए, मानव पूजनवा मानव होई, योग ही कर्म से आए, योगे कर्म से आए। समर्थी का अर्थ होता है, समर्थी का अर्थ होता है सब कुछ की जानकारी, जिसके पास सब कुछ की जानकारी है, समर्थी वही है जो सही राह के विषय में जानता है। हम लोग धरती पर जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, जीवन में हम लोगों को सफलता कैसे मिलेगा, सफलता कैसे मिलेगा। मानव विचार कर रहा है कर्म पूजा, कर्म पूजा, हाँ कर्म पूजा, धर्म पूजा से मानव की सफलता नहीं होगा। अब तो याद दे रहे हैं भारत में शब्दों को लेंगे, थोड़ी समय बाद ही पर याद रखें हम पर ही, हम भारत विकास संस्था कार्यालय से बोले हैं। भारत विकास संस्था कार्यालय सासाराम रोहतास, सासाराम रोहतास बिहार, बिहार अंचल चेनारी, चेनार रोड निकट बंजर मुखिया सटे भारत विकास संस्था कार्यालय, संस्था कार्यालय अंकित शब्दों को करके मनोरंजन में बैठे रहते हैं, कभी कभी शब्द का उभार देते हैं जो चैनल पर भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो याद रखें, याद रखें हमारे जनप्रतिनिधि सबके साथ हमारा हाथ जोड़ी है। अगर हमें कमी हो
अगर कहीं कभी प्रकट करते हो तो हमें याद दे, हमें समझा दे। यही का शब्द का विराम दे रहे हैं। सुसम शब्द है, सुसम शब्द है, सुंदर सुंदर, समता जो शब्द है जो भारत में, और भारत में समता की ही मांग हो रहा है। सभी लोग संचेत हो रहे हैं, हम लोग अमीर नहीं बनेंगे, हम लोग गरीब भी नहीं बनेंगे, हम लोग सुखी संपन्न हो जाएंगे, सुखी संपन्न हो जाएंगे। हर व्यक्ति को आदर देगा, आदरणीय समाज बनेगा, आदरणीय समाज बनेगा, आदर्शमय समाज का निर्माण होगा, आदर्शमय समाज का निर्माण होगा। याद रहेगा, हम भारत के वासी हैं। संत महापुरुष हमारे कह के गए हैं, सबका आदर, सबका कदर, सबकी सेवा। सौभाग्य की बात है, बड़ी भाग्य से धरती पर मानव आया है, पर रुकेगा नहीं। यात्री की भांति यात्रा कर समय पर पुनः लौट जाएगा। प्रतीक रूप आगे अनुभव रहा है। जो पूर्वज हमारे आए थे, हम लोगों की आंख के सामने ही गुजर गए, इतिहास के पन्ना में दब गए, तितीर बितीर भी नहीं हो गए, अपने जीवन को अमर बना लिए, जिसके लिए हम और तड़प रहे हैं। तय करके उनकी पूजन करते हैं और जब उनको बलिदान भी कर देते हैं। संघर्ष होता है, अर्थात भाईचारा का नाता। और एक, अगर हमारे पास बल है, हमारे पास धन है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम दूसरे के सहयोग में लगा दें। यही कर्तव्य हमारा बन रहा है, दूसरे के सहयोग में लगा दें। थाती बना के शोषण करने का काम न करें, और थाती बना के शोषण करने